देख के मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो बेस है उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है एंड कुछ समय के लिए मार्केट्स को बियर्स डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें जो मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेके मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इंक्लाइन नहीं हूँ मार्केट्स के लिए। एंड मार्केट्स में ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसके चलते मैं शॉर्ट्स में अग्रेसिव जाऊं और लॉन्ग्स तभी करूं जब वो सब लेवल्स हैं। सो विदाउट अडू स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ विजय अग्रवाल और मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कमिंग वीक के लिए मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट्स में हो सकता है एंड वो क्या लेवल्स है जिसको लेके मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि मार्केट्स ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ अपनी ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के सामने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। तो एक चीज़ समझो एकदम बेसिक मार्केट जो है ना, जो भी ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, उसमें वो अपनी 5 वेव्स कंप्लीट करता है हमेशा। तो अगर ऊपर जा रहा है 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट करेगा, नीचे भी जा रहा है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न जो हमेशा फॉलो किया है। एंड फिर रिट्रेसमेंट आता है, जैसे डाउन ट्रेंड है ना, फिर 1 2 3 मतलब मेजर मूव नीचे का, ट्रेंडिंग जिस तरफ था, फिर पुल बैक 3 मूव्स, फिर अगर कंटिन्यू होना होता है तो नीचे, नहीं तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, बिटकॉइन का वीकली चार्ट पे, तो आप लोग नोटिस करो बिटकॉइन ने अराउंड 1,26,000 पे टॉप बनाया था। ठीक है, 1,26,000 पे टॉप बनाया था। अभी क्या कर रहा है, 1 2 3 4, अभी फिफ्थ वेव जा रही है। फिफ्थ वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पहली चीज़। नंबर 2, ये कहाँ तक जा सकती है वो मैं एक बार पहले बता दे रहा हूँ, समझो। यस, तो बेसिकली एक जोन जो मेरे सामने निकल के आ रहा है दैट इज़ अराउंड 49 से 50,000 का जोन है जो मेरे पास निकल के आ रहा है, विच आई फील कि अगर मार्केट्स इस तरफ कंटिन्यू करती है तो हम लोग को ये लेवल विद इन अ फ्यू वीक्स भी दिख जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बट फॉर दिस कन्फर्मेशन, ये होने के लिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स है उन पे बात करना ज़रूरी है। अगर प्राइस वो चीज़ करता है मार्केट्स में, देन ओनली वी विल प्लान दिस, अदरवाइज वी विल कम्प्लीटली इग्नोर दिस। ठीक है, वीकली चार्ट पे दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट्स अब जब भी देखोगे इस जोन पे अच्छा होल्ड किया है एंड यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आप बोलोगे कि सपोर्ट है, कंप्लीटली अग्री, बट मेजर सपोर्ट्स इन सब जोन्स पे, तो कहीं ना कहीं एक लेग ये नीचे की तरफ मारने आने वाला है फॉर श्योर। एंड 1 2 3 4 फिफ्थ वेव जो होती है ना, जहाँ पे फ्लश आउट करके लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स करता है, दैट इज़ वेरी ब्रूटल। तो अगर समझो, एक चीज़ ध्यान से समझो, जब मार्केट्स में एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है जहाँ पे लेट से बॉटम लग गया या कुछ भी लग गया, तो मार्केट्स वहाँ से ना रुकती नहीं है, जल्दी निकल जाती है। जैसे ये यहाँ पे आया, स्पाइक करके निकल गया। एक और चीज़ दिखा दो आपको, 2021 के टाइम पे, ठीक है, 2021 के टाइम में जब इसने बॉटम बनाया था, एक सेकंड ना, हाँ ये वाला पार्ट, यहाँ पे जब बॉटम बना था ना, यहाँ पे नीचे जब आया था, तो यहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं, देख किस तरीके से मूव दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दिखी नहीं अभी तक, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जा सकता है। अब देखो लेवल्स में एक बार बता दे रहा हूँ, ये एक जोन है। अब ध्यान से आप खुद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप समझोगे। मार्केट्स ने, वीकली चार्ट है, इस जोन पे रिजेक्शन लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, राइट। ठीक है, फिर यही जोन जब मार्केट ऊपर गया सपोर्ट की तरह काम किया। अब समझो अगर ये इतना स्ट्रांग है, तो पहली बात तो यहाँ पे आया, यहाँ रिजेक्शन लिया, नीचे गया, फिर बाइंग गई। अब अगर ये बाइंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, समझो आप, अगर बाइंग इतनी स्ट्रांग है तो वीकली चार्ट, एक हफ्ते की एक कैंडल है, इतना स्ट्रांग है, तो मार्केट इसको क्यों तोड़ेगा, समझो ध्यान से। तोड़ रहा है ना, तो चांसेस आर वेरी हाई, वेरी वेरी हाई कि ये कंटिन्यूएशन करेगा। ठीक है, तो इतना तो आ गया, तो अगर नीचे जाना है तो कहाँ से जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, अब वो डिस्कस करते हैं। तो कहने का आप समझो, ये जो जोन है एक फेक ब्रेकआउट हो गया, दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट जोन। ठीक है, ये ध्यान रखो इतना। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे कि ये जो रैली आई है ना पूरी, ये जो, सॉरी आई मीन जो फॉल है, इसका ये पुल बैक है, करेक्ट। तो अगर मैं इस स्विंग से फिबोनाकी लगाता हूँ, तो फिबोनाकी क्या मेरे को बोलता है कि भाई मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं
इस 50% जोन को तोड़ पाऊँ, इस जोन को मैं तोड़ पाऊँ, ये 50% जोन को मैं तोड़ पाऊँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, इस जोन के आसपास से जब भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जब सपोर्ट था, यहाँ से ये ब्रेक डाउन आई मीन रिजेक्शन लेके नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हम लोग किस पॉइंट पे शॉर्ट्स में कंफर्म हो जाएंगे जिसमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो रैली है, समझो पहला बात क्या हुआ है सेलिंग आई है, उसका पुल बैक आया, अब सेलिंग धीरे धीरे आ रही है, बट ये जो मूव आया था ऊपर का, ये जो बाइंग आई थी, अगर ये सस्टेन करनी है तो मार्केट्स को ये जोन होल्ड करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। मैं जोन बोल दे रहा हूँ 62,200, 62,200। अगर गलती से 62,000 का लेवल टूटता है तो खुद समझो मार्केट्स सपोर्ट लेके ऊपर गई, नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, अब ऊपर जा रहा है, बट अगर ये जोन वापस 61% टूट रहा है तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, नीचे की तरफ निकलने लग जाएगा। दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वही चीज़ 5 वेव्स में 1 2 3 4, अभी एक वेव बची है, दिस वॉज द नंबर 1 रीज़न, ठीक है। बट इसको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे विद लेवल्स। तो लेवल्स में क्या था कि ये जो जोन था ये ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, नीचे आया, पुल बैक लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर तो जा रहा है, बट अगर बाई चांस 62,300 लेवल मार्क कर लो, 62,300 तोड़ता है ना, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एटलीस्ट कम से कम आप इस जोन तक तो 50 53 54 तक तो आराम से बैठ सकते हो। दिस इज़ अ स्विंग ट्रेड, इतना मूव आपको मिल सकता है इफ़ दिस लेवल ब्रेक्स। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि चलो मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, समझो बात को, मार्केट एक और चीज़ करके कैसे, देखो गिनने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग अपना व्यू कब चेंज कर लेंगे वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। गिनने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, पहली तो इसने क्या किया, ये जो मूव आया था इसका 50% रिजेक्शन यहाँ लिया, तो पहली बात तो एक और चीज़ क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा पुल कर सकता है ऊपर, इसको जाना हुआ तो इस मूव का मैं फिर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ सकता है, ये वाले एरिया तक 65,400 से 66,000, ये वाला जोन तक आ सकता है। मतलब बेसिकली क्या कर सकता है पता है, कि इधर पे आया, रिजेक्शन लिया, फिर गिनना स्टार्ट किया, तो ये भी एक और पॉइंट हो सकता है, इसके ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो दिस इज़ वन मोर रीज़न ये कब कहाँ से कैसे गिर सकता है, ठीक है। ये सेलिंग पॉइंट एक और है। तीसरी चीज़, व्हाट इफ हम लोग अभी यहाँ से गिर जाए तो वो इसके नीचे सेलिंग, अगर ऊपर गया या कहीं से पलट जाए तो सेलिंग। बट मैं कब अपना व्यू बदलूँगा, जब ये पूरा मूव, ध्यान से समझना, जब इस पूरे मूव का 50% कहाँ आ रहा है, ये 70,000, वापस बोल रहा हूँ 70,000, जब मेरा 70,000 ये जोन बता रहा हूँ, ठीक है, ये जोन है 50 से 61, 7,500 से 73,700 इस जोन के ऊपर होल्ड करने लग जाएगा। इफ़ वी स्टार्ट होल्डिंग अबव दिस जोन, मेरा जो बेरिश व्यू है या बायस है, मैं इससे निकल जाऊंगा। बट जब तक 74,000 पकड़ लो आप, ठीक है, 74, मैं 74,000 मार्क कर देता हूँ, 74, ये वाला, ठीक है। जब तक हम लोग इसके नीचे है ना, हर पुल बैक पे आई विल प्लान टू सेल। तो एक शॉट यहाँ पे एंड फिर अगर ऊपर गया तो इस जोन के आसपास आई विल प्लान कि हाँ भाई इधर मुझे अगर सेलिंग मिलती है तो आई विल प्लान फॉर शॉर्ट्स। बट इसके ऊपर निकल के पुल बैक आके फिर जाने लग गया तो आई विल बी वेरी मच क्लियर कि हाँ भाई मुझे लॉन्ग ही करना है। सेम इंस्टेंस में सोलाना में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। सोलाना में आप देखोगे तो पहले 5 वेव स्ट्रक्चर की बात कर लें, ऊपर से 1 2 3 4, अभी 5 चल रहा है। अब यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, नेक्स्ट सपोर्ट्स अपने आते हैं इन सब जोन्स पे अराउंड 47 से 50 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, इस पर शॉर्ट का लेवल बता दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। और लॉन्ग का कर सकते हैं, अगर इसमें ये वाला जोन, ध्यान से समझना, ये वाला जोन अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं ना,
अराउंड 78-79 के ऊपर हम लोग को, सीधी बात बताऊँ तो इसका 50% क्या था, ये जोन, हाँ 78 के ऊपर अगर इसमें क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मैं बुलिश हो जाऊँगा, मतलब फिर मैं हर सपोर्ट्स पे बाई करने का प्लान करूँगा फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। अभी सिंपल है, ये मेरे लिए एक शॉर्टिंग जोन है, अभी जिधर खड़े हैं ना ये मेरे लिए बेचने वाला जोन है, मैं इधर खरीदूंगा ही नहीं, नो मैटर वॉट, इधर मैं बेचूंगा। अगर मुझे एक आर्ली पे रिजेक्शन मिलेगी ना, यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल मिलेगी ना, तो मैं दबा के बेचूंगा। सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़, बस आपको फॉलो करना है। अगर प्राइस उसको क्या बोलते हैं, फॉलो करवा रहा है कि हाँ प्राइस बोल रहा है तो ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखो 1 2 3 4, अभी 5 चल रहा है, हो सकता है ये 5 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे को लगता है दिस इज़ द जोन जहाँ पे 5 है, ये वाला दिस एरिया। मैं नहीं बोल रहा था नीचे आ जाए, आ जाना चाहिए, बट एटलीस्ट ये 1100 के आसपास, दिस इज़ द जोन आई एम टारगेटिंग। बाकी देखते हैं मार्केट्स क्या करते हैं, आ सकता है, नहीं तो निकलना होगा। तो इसमें मैं कहाँ पे प्लान करूँगा लॉन्ग्स, इसके ऊपर 2080 के ऊपर अगर ये लेवल निकलता है तो आई विल प्लान फॉर लॉन्ग्स, वरना मेरा व्यू सेल ऑन राइज रहने वाला है। सो सिंपल, जस्ट कंप्लीट करने के लिए बता दूँ, 5 वेव्स रहती है, तो मैं वीकली देख रहा हूँ 1 2 3 4 5, फिफ्थ वेव पे जब आता है तो देखो यहाँ पे जब नीचे आया ना तो टाइम नहीं दिया, निकल गया। यहाँ पे देख रहे हो कैसे निकल गया, तो जब भी विक्स बनती है ना वो टाइम नहीं देता है, वो चीर फाड़ के निकल जाएगा ऊपर एकदम। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर कहीं पे बेस बनाना होता है मार्केट्स को, रुकता नहीं है। जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं समझाना चाहूँ, निफ्टी 50 देखो मार्केट से क्या किया है वीकली चार्ट पे, ध्यान से समझना। मार्केट जब यहाँ पे आया, डेली आ जाओ, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब मार्केट्स ने लो बनाया क्या ये रुका है, कैसे निकला है, तो दिस शुड हैपन अगर बाइंग स्ट्रेंथ है या स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स, तो वरना इट विल नॉट। अभी मेरा बायस नीचे का है, बिकॉज आप अगर डॉलर इंडेक्स चेक करोगे तो डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर है। आप DXY चार्ट पे जाना, एक तरफ बिटकॉइन का चार्ट लगाना, एक डॉलर इंडेक्स का, इसमें एक और वीडियो बनाने वाला हूँ आजकल में, तो इन दोनों का चार्ट देखो, इन्वर्स रिलेशन है। जब जब ये ऊपर गया है, जब जब ये ऊपर गया है बिटकॉइन, आप देखोगे नीचे गया, ठीक है। ये देखो वीकली चार्ट, ध्यान से समझना, ये देखो वीकली वीकली, हाँ देखो ये पीरियड में समझो, ये यहाँ पे 24 मई 2021, राइट, यहाँ नीचे देखो, नीचे में लो था, राइट साइड में डॉलर बिटकॉइन है। डॉलर इंडेक्स जितना जितना ऊपर गया बिटकॉइन देखो उतना उतना नीचे गया, राइट। देखो ये पीरियड में जब यहाँ पे, हाँ जब ये ऊपर गया, राइट 26 जुलाई, ये देखो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, 25 अक्टूबर, हाँ ये देखो यहाँ पे जब जब ये ऊपर गया है ये नीचे गया, तो ये ऊपर ये नीचे, फिर आप देखो नोटिस करो पूरा ऊपर गया है बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स को धीरे धीरे करके नीचे गया, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। और अभी 100 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि हाँ भाई मार्केट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, वीकनेस है एंड थोड़ी बहुत चल सकती है। सो आई होप आपने कोई चीज़ें समझी होगी एंड इन्जॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, मैक्रो, माइक्रो या कोई भी चीज़। आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए डू फॉलो मार्केट टेल्स एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, जो भी बोलते हैं यार। टेक केयर, बाय।